मैरी क्रिसमस दोस्तों। क्रिसमस आते ही हमें याद आते हैं सेंटा क्लॉज। वो लाल कपड़े, लंबी सफेद दाढ़ी और उपहारों से भरा झोला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेंटा क्लॉज कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं थे, बल्कि एक असली इंसान थे। कौन थे वो नॉर्थ पोल में रहते थे या कहीं और क्यों वो सिर्फ रात को अंधेरे में ही आते थे गिफ्ट देने। आज हम सेंटा क्लॉज की उस असली कहानी को जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। असली सेंटा, सेंट निकोलस। टर्की की कहानी। सेंटा क्लॉज का असली नाम था सेंट निकोलस। वो आज से लगभग 1700 साल पहले टर्की में एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुए थे। निकोलस बचपन से ही बहुत दयालु थे। उनके माता पिता के इंतकाल के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में खर्च करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा छुप कर मदद करते थे। आइए अब सेंट निकोलस की कुछ कहानियां मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि सेंट निकोलस कैसे सेंटा क्लॉज बन गए। सबसे मशहूर कहानी एक गरीब आदमी की है, जिसकी 3 बेटियां थी। उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे और वो बहुत मजबूर था। निकोलस को जब ये पता चला तो वो रात के अंधेरे में उसके घर गए और खिड़की से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली अंदर फेंक दी। ऐसा उन्होंने 3 बार किया। कहते हैं कि तीसरी बार वो थैली एक मोजे में जा गिरी, जो आग के पास सूखने के लिए टंगी थी। बस वहीं से क्रिसमस पर मोजे टांगने की परंपरा शुरू हुई। तो जब आप बच्चे थे या आप जो बच्चे इस वीडियोस को सुन रहे हैं, तो क्या आप भी मोजे टांगते हैं कि सेंटा क्लॉज आएंगे आपके लिए गिफ्ट देकर जाएंगे? अगर आप मोजे टांगते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब सुनाती हूँ दूसरी कहानी, समुद्री तूफान और चमत्कार। सेंट निकोलस को सेलर्स का रखवाला भी माना जाता था। एक बार समुद्र में भयानक तूफान आया और जहाज डूबने वाला था। तब सेलर्स ने निकोलस को याद किया। कहते हैं निकोलस वहां चमत्कारी रूप से प्रकट हुए और तूफान को शांत कर दिया। इसके बाद से ही वो पूरे यूरोप में हीरो बन गए और तब से सब लोग अपनी मदद के लिए सेंट निकोलस को बुलाने लगे और सेंट निकोलस ऐसे ही जगह जगह पर जाकर सब लोगों की मदद करने लगे। अब मैं आपको बताती हूँ सेंट निकोलस सेंटा क्लॉज कैसे बने। अब सवाल ये है कि टर्की का एक पतला सा सेंट इतना मोटा और लाल कपड़ों वाला कैसे बन गया। सिंटरक्लास। नीदरलैंड में उन्हें सिंटरक्लास कहा जाता था, जो अमेरिका जाकर सेंटा क्लॉज बन गया। रेड सूट का सच। पहले सेंटा हरे या नीले कपड़े पहनते थे, लेकिन 1930 में कोका कोला कंपनी ने अपने एक एड के लिए सेंटा को रेड और व्हाइट कपड़े पहनने को कहा, जो उनके ब्रांड का कलर्स थे। वो एड इतना हिट हुआ कि दुनिया ने पुराने सेंटा को बुलाकर कोका कोला वाले लाल सेंटा को ही असली मान लिया। तब से सेंटा क्लॉज हमेशा लाल और सफेद कपड़ों में ही दिखने लगे और सेंटा क्लॉज बन गए आपके रेड एंड व्हाइट कपड़े वाले मोटे से सेंटा क्लॉज। एक और कहानी, नॉर्थ पोल और रेनडियर्स का राज। निकोलस टर्की में रहते थे, जहाँ बर्फ नहीं पड़ती थी, लेकिन 1823 में एक कविता लिखी गई, A visit from सेंट निकोलस। इसमें पहली बार बताया गया सेंटा एक उड़ने वाली गाड़ी पर आते हैं, जिसे रेंडियर्स खींचते हैं और वो नॉर्थ पोल में रहते हैं। तब से सेंटा का ठिकाना बर्फीली जगह बन गया। ये थोड़ी सी इमेजिनरी कहानी है कि सेंटा एक मोटे से लाल और सफेद कपड़े वाले, बड़ी दाढ़ी वाले हैं और जिनके कांधे पर एक बैग टंगा होता है जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, और सेंटा एक गाड़ी में आते हैं जिसे स्ले कहा जाता है और उसका रेनडियर्स खींचते हैं। ये थोड़ा सा इमेजिनरी है, लेकिन आज बच्चों के, हम सब के मन में एक छवि जो सेंटा की बनी है वो इसी तरह से बनी है कि सेंटा इस तरह से ही आते हैं। दोस्तों, हर वो इंसान सेंटा है जो गरीबों की मदद करता है। दोस्तों, सेंटा क्लॉज का असली मैसेज खुशी बांटना है। वो लाल सूट पहनकर आए या पीला या नीला, लेकिन अगर आप इस क्रिसमस किसी गरीब बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो आप खुद एक सेंटा क्लॉज हैं। निकोलस ने सिखाया कि दान वही है जो इतनी खामोशी से करे कि आपके एक हाथ को भी पता न चले कि दूसरे ने क्या दिया है। आप सभी को मैरी क्रिसमस। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Merry Christmas.